वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों अगेन मैं हाज़िर हूँ एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ, जिसको आप बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं और एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं। दोस्तों कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँ जिसको आप बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकें। दोस्तों साबूदाना का जो कारोबार है उसके हवाले से आपके साथ डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से साबूदाना का जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और आप इसमें बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप में से जो दोस्त हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, किसी भी बिज़नेस के हवाले से गाइडलाइन लेना चाहते हो या स्पेसिफिकली इस बिज़नेस के हवाले से गाइडलाइन लेना चाहते हो, तो हमसे इस स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और सेकेंडली आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन और उनका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। और जैसे ही हम कोई अच्छा सा बिजनेस आइडिया अपलोड करें, आप दोस्तों को उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुंच जाए। तो दोस्तों साबूदाना के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि साबूदाना है क्या। इसको साबूदाना भी बोला जाता है, इसको साबूदाना भी बोला जाता है। तो साबूदाना असल में होता क्या है, ये टेपियोको एक पौधा है जिसकी रूट्स को क्रश करके इसका जूस निकलता है, ये जो कि मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें विटामिन और कैल्शियम भी होते हैं और पोटाशियम इसके अंदर होता है, जो कि ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिससे थकावट जो है वो उसको, जिन लोगों को थकावट बहुत रहती है, ये थकावट को कम करता है। उसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। दोस्तों साबूदाना के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इस बिज़नेस को, साबूदाना का जो कारोबार है, इसको आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात तो ये कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मार्केट की रिसर्च करना ज़रूरी है। आपको फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि आपके शहर के अंदर कौन से बड़े होलसेलर हैं या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं, और वो उनका रेट क्या है, वो किस रेट के ऊपर सेल कर रहे हैं, और जो रिटेलर को बेचा जाता है, जो शॉपकीपर को बेचा जाता है, वो कितने में बेचा जाता है। और अगर इसको जो लोग इसको पैकेट्स में इसको पैक करके सेल आउट कर रहे हैं, तो वो कितने में उसकी सेल हो रही है, और किस ब्रांड के नाम से इसकी सेल आपके एरिया के अंदर जारी है, और वो कितने ग्राम की पैकिंग में है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जब आप इकट्ठी करेंगे तो आपको अपने ब्रांड का, अपनी प्रोडक्ट का आइडिया होगा कि आपने कहाँ से प्रोडक्ट ख़रीदनी है, कहाँ से प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, बाय करनी है, और कितने में बनानी है। सारे एक्सपेंसेस आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों जब आपके पास वो कंप्लीट डाटा आ जाए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास इकट्ठी हो जाए, तो फिर आपने सबसे पहला काम जो है वो आपने ये करना है कि आपने अपने पैसे को मैनेज करना है। आपने अपने पैसे के 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। आपने लेट्स सपोज के मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि आपके पास 10 रुपए हैं, तो आपने उसमें से 5 रुपए ही अपने बिजनेस के ऊपर स्पेंड करने हैं, खर्च करने हैं। 2 रुपए जो है वो आपके रनिंग एक्सपेंसेस के ऊपर होंगे, यानी कि आपके डे टू डे एक्सपेंसेस जो होंगे उनके लिए आप सेव करें। और जो 3 रुपीज़ हैं उसको आपने बिल्कुल खर्च नहीं करना। वो आपके 3 रुपीज़ जो है आपने उनको सेव करके रखना है। वो इसी सूरत में आपने इस्तेमाल करने हैं जब आपको लगे कि अब आपके बिज़नेस की शटर डाउन की जो है सूरत हाल आ गई, या हर सूरत उसको बंद करना पड़ रहा है, कोई रास्ता नहीं है बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए, तब आप अपने वो 3 रुपए इस्तेमाल करें ताकि अपने बिज़नेस को शट डाउन होने से, बंद होने से बचा सकें। तो दोस्तों उसके बाद अगला पॉइंट जो आपसे है वो डिस्कस करूंगा, वो ये है कि आपने एक अच्छा सा ब्रांड नेम सोचना है अपने प्रोडक्ट का। आपने आपको जो सर्वे करने के लिए दिया था, आपको मार्केट की जो रिसर्च करने के लिए मैंने कहा था, उस रिसर्च में आपको बहुत सारे ब्रांड आपके सामने आएंगे कि जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। तो उसके मुकाबले में, उनके कंपटीशन में उनसे बेहतर ब्रांड नेम आपने डिज़ाइन करना सोचना है, उनसे बेहतरीन लोगो आपने डिज़ाइन करना है, और उसकी एक पंच लाइन आप अपनी बिज़नेस की तैयार करनी है। पंच लाइन कहते हैं कि आपका जैसे किसी भी बिज़नेस की पंच लाइन होती है, जैसे हम कह लें डॉलेंस लिया तो बात बनी, या फिर जहाँ ममता वहाँ डालडा, इस तरह की लोगो होते हैं। तो आप देखें कि कौन सी आपकी बिज़नेस की पंच लाइन होनी चाहिए, एक अच्छी सी पंच लाइन डिज़ाइन करें। उसके बाद अगली बात आती है कि आप उसके लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए जब आपने मटेरियल ख़रीदना है, परचेज़ करना है, तो आप डेफिनेटली आप सस्ता परचेज़ करेंगे। आप जितने होलसेलर से मिले हैं जो आपको सस्ते
सस्ता आपको होलसेलर मिला है उससे आप बाय कर लें। उससे बाय करने के बाद अब आप बारी आती है उसको पैकिंग की। तो पैकिंग के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उसमें पैकिंग मटेरियल के लिए पाउच चाहिए होता है। आपको ट्रांसपेरेंट पाउचेस भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा कुछ हेल्दी फूड्स के नाम से जो है कुछ पाउचेस प्रिंटेड ऑलरेडी होते हैं वो जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वो वाले पाउचेस भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके अंदर प्रोडक्ट बहुत आराम से आप पैक करके उसको सील करके सेल आउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्टिकर बाय कर सकते हैं। 4 कलर स्टिकर छपवा लीजिए। आपकी अगर ट्रांसपेरेंट पाउचेस हैं तो उनको स्टिकर जो है उसके साथ लगा लीजिए। सीलिंग मशीन आपको मार्केट के अंदर 1200 से 1500 या और अगर आप बड़ी लेना चाहते हैं मशीन तो वो 2200 से 2500 के दरमियान आपको मिल जाएगी। एक सीलिंग मशीन आप परचेज़ कर लीजिए और बॉक्सेस जो है जिनके अंदर आपने इनको पैक करना है वो गत्ते के बॉक्सेस जो हैं वो आप बाय कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों बारी आती है ब्रांड नेम की। उसके बाद बारी आती है मार्केटिंग की। आपने प्रोडक्ट बना ली, बॉक्सेस में पैक कर ली, तो अब मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है कि अब आप मार्केटिंग के लिए जब आप अपनी प्रोडक्ट को लेकर निकलें तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपने किस तरह आपने अपनी मार्केट कैंपेन को रन करना है। मार्केट कैंपेन को रन करने के लिए आपने अपने मुख्तलिफ एरियाज़ जिस एरिया में के जिस शहर, गाँव, देहात या कस्बे में आप रहते हैं उसके आसपास के एरियाज़ को आपने विज़िट करना है। आपने उन तमाम एरियाज़ के नाम लिख लेने हैं कि आप मंडे वाले दिन आप किस एरिया में जाएंगे, ट्यूसडे वाले दिन किस एरिया में जाएंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह आपने सब एरियाज़ को आपने विज़िट करना है और उनके नाम लिख लेने हैं। और कम से कम एक एरिया को आपने 7 से 8 विज़िट देने हैं। जब आप 7 से 8 विज़िट देते हैं तो उसमें होता है कि पहले 2-3 जो विज़िट्स होते हैं उसके अंदर जब आप स्टॉक लेकर जाते हैं, आप शॉपकीपर्स को दिखाते हैं तो सब के सब लोग आपसे परचेज़ नहीं करते हैं, सब लोग आपसे बाय नहीं करते हैं। पहले दिन तो 90% लोग आपसे बाय नहीं करेंगे। तो आपको अगले मंडे वाले दिन नेक्स्ट मंडे उसी डेट के ऊपर उसी एरिया के अंदर फिर जाना है। इस तरह उस मंडे वाले दिन आपने 7 से 8 विज़िट उसी एरिया में देने हैं। इसी तरह ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपने सैटरडे, 6 दिन आपने इसी एरियाज़ को आपने इसी हिसाब से उन एरियाज़ को आपने विज़िट करना है। ऐसा होता है कि 6 से 7 दिन के बाद वो शॉपकीपर्स जो हैं वो आपसे फेमिलियर हो जाते हैं, वो आपको ऑर्डर्स देने लग जाते हैं और 30 से 40% आपकी सेल जो है बढ़ जाती है पहले दिन के मुकाबले में 7 से 8 विज़िट। और 7 से 8 विज़िट आपके बनेंगे कम से कम 1.5 से 2 माह में और रैपिडली ग्रेजुअली आपकी जो सेल है वो बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों इस तरीके से जब आपकी सेल बढ़े तो आप देखें कि कौन से शॉपकीपर्स जो हैं आप जिनसे आप मिल के आए हैं उन्होंने आपका स्टॉक अपने पास रखा है, आपसे परचेज़ किया है, बाय किया है, तो आप उनके नाम, फ़ोन नंबर, उनके एड्रेस अपने पास रखिए, उनके व्हाट्सएप नंबर अपने पास सेव कर लें। उसमें ये होता है कि इसका फ़ायदा मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा थोड़ा आगे जाके, लेकिन अभी मैं आपको एक और पॉइंट इसके हवाले से बताता चलूँ कि आप ये सारी चीज़ें आप उनकी सेव कर लें। उसके बाद आप एक कोशिश करें कि आप इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग करें। दोस्तों आप ऑनलाइन मार्केटिंग में आप अपना इसका फेसबुक का पेज बना सकते हैं। आप कोशिश करें कि अगर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं तो ठीक, वरना इसको अभी फ्यूचर के लिए छोड़ दें, लेकिन आप अपनी वेबसाइट बनाइएगा ज़रूर, एक और अच्छी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट बनवाइएगा। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में आप इसकी फेसबुक पेज बना सकते हैं। आप इसको सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर जाके आप इसको सेल कर सकते हैं और इससे ठीक ठाक प्रॉफिट, और वहाँ आपको डबल ट्रिपल टाइम जो है आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आपने जहाँ बॉक्सेस आपने रेडी किए हैं आप कोशिश करें कि मंडी के अंदर एक छोटी सी दुकान, चाहे किसी दुकान के बाहर आपको फट्टा लगाने के लिए बिल्कुल छोटी सी गद्दी मिल जाए, बैठने के लिए एक छोटी सी जगह आपको मिल जाए और वहाँ पर आप थोड़ा सा रेंट पे करके आप उस शॉप वहाँ पर अपना स्टॉक रख लीजिए और वहाँ पर इसको सेल करने की कोशिश करें। दोस्तों आपके पास एक तो मुस्तकिल बैठने की जगह हो जाएगी, सेकेंडली आपके पास अगर जब एक दो सेल्समैन आप रख लेंगे तो उसके बाद आपके पास आप जो स्टॉक वाली जगह आपके पास अवेलेबल होगी कि आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है और आप मार्केट के अंदर भी आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। अब आपने सेल्समैन जब रख लिया तो सेल्समैन तो एरियाज़ के अंदर जाते हैं, लेकिन आप शॉप के ऊपर बैठते हैं और आप इस तमाम के तमाम बिज़नेस को हैंडल करते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको मैंने बताया था कि आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है अपना बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उन तमाम दुकानदारों के नंबर, शॉपकीपर्स के नंबर आपने अपने पास रखने हैं जिनसे मैंने आपसे कहा था कि आप जो आपसे स्टॉक परचेज़ करते हैं, माल ख़रीदते हैं, बाय करते हैं, उनके नंबर आपने अपने पास सेव रख लेने हैं। और आपने कोई भी प्रमोशन दें कि जैसे लेट्स सपोज़ कि आप ख़ास दिनों के ऊपर आप कह रहे हैं कि हमने 10+1 की प्रमोशन रख दी है कि मतलब 10 के साथ एक पैकेट फ्री है। और इसमें जो रेंजेस हैं जैसे 250 ग्राम की जो रेंज है, आप अगर हमसे 1 किलो के 1 किलोग्राम के अगर 10 पाउचेस बाय करते हैं तो हम आपको एक 250
ग्राम का जो पाउच है वो साथ में फ्री में देंगे। तो इस तरह की जो भी आप प्रमोशन दे वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, या आप कोई नई प्रोडक्ट साथ में जो है लॉन्च करें तो उसकी प्रमोशन भी आप अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दे सकते हैं। दोस्तों कोशिश करें कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये वाली सेटिंग कर लें जिसमें हम सेटिंग होती है कि ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस, कि सिर्फ आप ही अपने कस्टमर्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपके कस्टमर आपको सेंड नहीं कर सकते। उसमें ये होता है कि आपको कि तमाम जो कस्टमर्स हैं उन तब को, लेकिन किसी ने इंडिविजुअली रब्ता करना है तो वो डायरेक्ट आपसे रब्ता करेगा, लेकिन जो ग्रुप के अंदर आपने एक जो मैसेज सेंड करते हैं वो सबको ही जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आप कोशिश करें कि आप अपनी सेल्स टीम को इन्हेंस करें, अपने एरियाज़ को भी बढ़ाएं। जिन एरियाज़ में आप पहले जा रहे थे उन एरियाज़ के अंदर नए लोगों को, नए एरियाज़ जो हैं आप फाइंड आउट करें, वहाँ पर अपनी सेल्स टीम को बढ़ाएं और उनको अच्छे इंसेंटिव दें, अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करवाएं। इससे आप जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो अब आपका बिज़नेस लीगल हो जाता है, और जब आप बिज़नेस ठीक ठाक प्रॉफिट कमाने लग जाएँ तो अब आसान है कि अब आप इसकी रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। आप अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसका एक आखिरी लास्ट स्टेप जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि अब आपका बिज़नेस जब ग्रो करने लग गया है, अब आप इससे ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, तो अब बारी आती है कि अब आप बिज़नेस की डिस्ट्रीब्यूशन दें और अपने बिज़नेस को पूरे मुल्क के अंदर फैलाएं, पूरे कंट्री के अंदर फैलाएं। इसको आप जो है नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। और तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश किया कि आप सागुदाना के बिज़नेस के हवाले से बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। मेरी ये कोशिश, मेरी काविश आपको पसंद आई हो, आपने इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट हमारे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन और उनका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। और दोस्तों आप में से जो दोस्त कंसल्टेंसी चाहते हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मेरा नंबर यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक यू वेरी मच।